हेलो, ज्योतिष आध्यात्म में आपका स्वागत है। मैं आपको बसंत पंचमी जो कि अब आने ही वाली है इसके बारे में थोड़े व्रत, पूजा और मुहूर्त का बता रही हूँ। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक और अपने लोगों को शेयर भी करें ताकि जानकारी अधिक से अधिक लोगों को मिले। धन्यवाद। बसंत पंचमी के बारे में मेरी जानकारी है कि बसंत पंचमी जो 13 इस बार फरवरी में पड़ेंगे, फरवरी में है, तो आपके दिमाग में है कि आप 13 को मनाएं या 14 को। इसी के बारे में मैं आपको बसंत मुहूर्त और पूजा विधि बताने वाली हूँ। बसंत पंचमी के लिए माँ सरस्वती जी की पूजा का विधान है। कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन आपको माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए क्योंकि ये विद्या की देवी है और इनकी पूजा हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि माँ सरस्वती का पूजा अर्चना की जाती है। ये कहते हैं कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की धरती पर लाया था और उनकी स्थापना की थी। बसंत पंचमी पर ही सरस्वती जी का अवतरण हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल बसंत पंचमी का पर्व माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इसे देश भर में लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस बार 2024 में इसका शुभ मुहूर्त 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से प्रारंभ होगा और 14 फरवरी 2024 को 12:09 तक इसकी समाप्ति होगी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन सरस्वती का शुभ मुहूर्त 7 बजे से दोपहर 12:35 रहेगा। पूजन की कुल अवधि 5 घंटे 35 मिनट है, इसलिए इसे 14 फरवरी को ही मनाएं क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो मुहूर्त होता है वही पूरे दिन मान्य होता है और वही उसी को शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस पावन अवसर पर अगर आप लोग पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी सरस्वती जी का आप पर आशीर्वाद होता है और जो ज्ञान की देवी है और साथ ही साथ इनकी पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली होती है। माँ सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शुभ कार्य के लिए भी यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसे बिना पंडित को मुहूर्त निकाले भी आप बिना किसी मुहूर्त विचार किए नए कार्यों की शुरुआत बहुत उत्तम मानी जाती है। अगर आपका कोई गृह प्रवेश है, मुंडन है, कोई भी शुभ काम आपने सोचा है, सगाई, शादी, जो भी का शुभ कार्य के, तो इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। कोई भी कार्य अब शुभ कार्य इस बिना पंडित को पूछे इस मुहूर्त में कर सकते हैं क्योंकि अपने आप में ही बसंत पंचमी बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन माँ सरस्वती की प्रतिमा मूर्ति पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। रोली, चंदन के, हल्दी, केसर, चंदन, पीले फूल, पीले रंग की मिठाई, पीले चावल आदि उन्हें अर्पित करें। फूलों की माला, उनकी आरती करें, कथा पढ़ें। हेलो, इस दिन पीले प्रसाद, पीले फल और पीला मीठा व्यंजन बना के माता को भोग लगाया जाता है। केसरी करके मीठे चावल बनाते हैं और जो माता सरस्वती को भोग लगाते हैं। पीली केसरी कलर की कोई भी हलवा या खीर बना के आप माता सरस्वती को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। पीली चीज़ का बहुत महत्व है। इस दिन लोग पीले कपड़े भी पहनते हैं। पीले फल, पीले मिठाई, पीले फूलों से माता को सजाते हैं। कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी की जिह्वा से वाणी, ज्ञान, बुद्धि की देवी माता सरस्वती प्रकट हुई थी और इनको पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। शिक्षा, संगीत से संबंधित चीज़ों पूजा करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। और अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से जानें तो बसंत पंचमी से ठंड की अनुभूति कम होने लगती है और मौसम में संतुलन बना रहता है। इसके साथ ही बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का सर्वाधिक उपयोग होता है। इसका रंग का महत्व भी बहुत अधिक है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस रंग का महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह डिप्रेशन को दूर करने में सबसे कारगर माना जाता है। साथ ही यह दिमाग को पूर्ण सक्रिय रखने में साबित होता है। इस रंग से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसलिए
पीले रंग को बहुत शुभ मानते हैं और यह गुरु बृहस्पति को भी यह कलर पीला कलर बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन पीले कलर का महत्व है और इसकी खासियत यह है कि यह हमारे जीवन में असर डालती है। माता सरस्वती ज्ञान बुद्धि की देवी है जो हमें सही निर्णय और हमें बुद्धि का विकास कराती है। इसलिए बसंत पंचमी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बहुत आसानी से किया जा सकता है और वैसे भी ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु को ही माना जाता है। इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। ये मेरी थोड़ी जानकारी थी आपको